नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं जेएसएससी पीजीटी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। मेरे भाई इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। मेरे भाई आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट आया हुआ है पीजीटी का, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो रिजल्ट आया हुआ है पीजीटी का, इसका जो काउंसलिंग है कब तक हो सकता है, ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है, ठीक है, काउंसलिंग ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है, तो इसके बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, और आपका जो हाल ही में बायो और फिर जियोग्राफी का जो रिजल्ट आया है इसके बारे में क्या अपडेट है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारियाँ मिलेगी। ठीक है, डीवी के लिए कितने सिलेक्ट होंगे, कितने बाहर होंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देंगे। और आपको भी पता है कि बायो और जियोग्राफी का जो रिजल्ट आया है इसमें जो कट ऑफ है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिला है। ठीक है, जिनका कम मार्क्स बन रहा था मेरे भाई उनका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है, जिनका ज़्यादा मार्क्स बन रहा है उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है। इस तरीके की जो मुद्दाएं हैं वो छात्रों के द्वारा उठाई जा रही हैं। अब देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना क्या है। तो जो रीज़न हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ है ज़्यादा गया है, कम नंबर वालों का जो सिलेक्शन है वो हो चुका है, ज़्यादा नंबर वालों का जो सिलेक्शन है नहीं हुआ है। तो इसके बारे में भी आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, और आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं दोस्तों, रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है आपके, इसका जो रिजल्ट्स है ये कब तक देखने को मिल सकता है। जैसे आपका हो गया मैथ, हो गया इंग्लिश, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया संस्कृत, हो गया। तो इस तरीके से बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका जो रिजल्ट्स अभी तक नहीं आया है, पेंडिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट का रिजल्ट्स है ये कब तक जारी किया जा सकता है, तो इसके बारे में भी बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ये आपका काम है। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं कि इसका जो ज्वाइनिंग वगैरह है कब तक हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डीवी के बारे में। तो मेरे भाई आपको भी पता है कि इसमें जो कुल सीटों की संख्या है 296 प्लस 85 आप टोटल करेंगे तो आपका आ रहा है 381। ठीक है, ये सारे डिपार्ट को मिलाकर है तो 381 आपका टोटल सीट है। डीवी के लिए बुलाए गए कैंडिडेट्स हैं आपके 654। ठीक है, 654 कैंडिडेट्स आपके गए थे दोस्तों डीवी के लिए, 381 सीट है। तो मेरे भाई अगर आप गुना देखेंगे कि कितने टाइम से बुलाया गया तो लगभग आपका बन रहा है 1.7 टाइम्स। ठीक है, इतने गुना कैंडिडेट्स आपके गए हैं डीवी के लिए। अब देखिए आपकी जो सीटों की संख्या है वो तो है 381 और 654 कैंडिडेट्स आपके गए हैं डीवी के लिए। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, जितने सीट होंगे उतने ही तो कैंडिडेट्स आपके लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 273 कैंडिडेट्स आपके आउट हो जाएंगे डीवी से। अब देखिए इनके आउट होने का अलग अलग जो रीज़न है देखने को मिल सकता है। किसी का डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम रहा होगा, या किसी के कुछ और भी चीज़ें होंगे, या फिर कोई डीवी स्किप कर दिया होगा। तो इस तरीके से बहुत सी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, और अगर वही बात करें हम केमिस्ट्री को लेकर कि सर केमिस्ट्री के बारे में बता दीजिए, तो केमिस्ट्री की अगर बात करें मेरे भाई तो आपको भी पता है कि सारे डिपार्ट को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ से जो सीटों की संख्या बन रही है वो बन रही है 332। ठीक है, 332 जो है सीटों की संख्या बन रही है। और आपके डीवी के लिए गए हैं कैंडिडेट्स 551। ठीक है, 551 कैंडिडेट्स आपके गए हैं डीवी के लिए, जो कि बन रहा है 1.5 गुना। इतने गुना के लगभग जो है कैंडिडेट्स आपके डीवी के लिए गए थे केमिस्ट्री में। अब देखिए सीटों की संख्या है आपकी 332 और डीवी के लिए गए हैं 551। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 219 कैंडिडेट्स आपके आउट हो जाएंगे डीवी से। तो इनके लिए भी सेम ही रीजन देखने को मिल सकता है। तो जितने, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जितने कैंडिडेट्स आपके जा रहे हैं या फिर गए हैं डीवी के लिए, ठीक है, सभी का सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। उसमें से जो अच्छे खासे जिनके स्कोर बन रहे हैं, ठीक है, उनको सिलेक्ट किया जाएगा और बाकी कैंडिडेट्स को बाकी कैंडिडेट्स आपके बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ डीवी की वजह से हो जाएंगे, कुछ स्कोर की वजह से हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलेंगी, जो कि कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की ज्वाइनिंग की, कि सर इसका जो ज्वाइनिंग है कब तक हो सकता है। तो मेरे भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री की ज्वाइनिंग की बात करते हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की ज्वाइनिंग की बात करते हैं। बायोलॉजी और जियोग्राफी के बारे में भी बताएंगे आपको, तो थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए आप।
तो मेरे भाई आपको हम बता दें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो ज्वाइनिंग है और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि लैब असिस्टेंट के बारे में, ठीक है, लैब असिस्टेंट का भी बता रहे हैं। इनकी जो ज्वाइनिंग है दोस्तों, ये 4 फरवरी को पूरी की पूरी जो संभावना है वो जताई जा रही है कि 4 फरवरी को इसका इनका जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगा। अब देखिए, आप पूछेंगे सर कि ऐसा क्या अपडेट है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि 4 फरवरी तक जो ज्वाइनिंग है फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों का हो सकता है। तो देखिए, इसके पीछे का रीज़न बताते हैं आपको। मेरे भाई आपको भी पता है कि 4 फरवरी को, ठीक है, JMM की स्थापना दिवस है। सही है, JMM की स्थापना दिवस है। तो इसका जो सम्मेलन है दोस्तों, इसका जो सम्मेलन है ये होने वाला है धनबाद में। ठीक है, इसका जो सम्मेलन है दोस्तों ये धनबाद में होने वाला है मेरे भाई। तो आ जा सकता है, ठीक है, अगर ये ऑफलाइन तरीके से करवाते हैं तो। और अगर ऑनलाइन तरीके से आपका जो ज्वाइनिंग अगर हो रहा है, ठीक है, अगर ऑनलाइन तरीके से आपका जो ज्वाइनिंग है अगर ये करवाएंगे तो ये जो है आपको विजिट करना पड़ेगा अपने DEO ऑफिस में। ठीक है, वहाँ से आपका जो ज्वाइनिंग है वहाँ पे हो जाएगा। कहने का मतलब वहाँ पे आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो वहीं से ऑनलाइन तरीके से आपका जो ज्वाइनिंग है वो लेटर दे दिया जाएगा ज्वाइनिंग का। ठीक है, अब देखिए काउंसलिंग की बात कर लेते हैं कि सर काउंसलिंग की कब तक हो सकता है। तो मेरे भाई 27 जनवरी से, ठीक है, ये जनवरी की बात कर रहे हैं, 27 जनवरी से 30 जनवरी तक। ठीक है, 27 से 30 जनवरी के बीच आपका मतलब इनके बीच में कभी भी आपका जो काउंसलिंग है ये हो सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। अगर बात करें हम बायो और जियोग्राफी की तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर बात करें हम DV के लिए तो 96 कैंडिडेट्स, ठीक है, 90 90 98, फिर आ गया आपका 96। और अगले वाले शिफ्ट में देख सकते हैं यहाँ से भी आपके 96 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है DV के लिए। यहाँ से आपको 76 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी आपके बन रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपके बन रहे हैं DV के लिए, जितने भी गए हैं कैंडिडेट्स, सभी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, सभी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको बता दें नंबर ऑफ सीट जो है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो जितने सीटों की संख्या है उतने कैंडिडेट्स आपके सिलेक्ट किए जाएंगे और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं आपके आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है। और आप यहाँ से देख ही लिए होंगे कि 16 से 19 तक आपका जो DV का प्रोसेस है ये चलना था, जो कि समाप्त हो चुका है। लेते हैं कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न। ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न आपको बताते हैं। देखिए, बायोलॉजी और जियोग्राफी का जो रिजल्ट आया है इसमें जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। हालांकि जब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट आया था तो उसमें जो है इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो देखने को नहीं मिल रही थी। वहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी रिजल्ट जारी किया गया था बिल्कुल फ्रेश तरीके से जारी किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर जो कम नंबर वाले थे उनका जो सिलेक्शन है हो गया, हमारा ज़्यादा मार्क्स बन रहा था तो वो नहीं हुआ। तो मेरे भाई जो भी सारी चीज़ें हो रही है वो हो रही है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर खेला हुआ है दोस्तों। आपका पेपर इजी शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया होगा, इस वजह से आपका जो मार्क्स है वो नहीं बढ़ा है। और जिन भाइयों का जो सिलेक्शन है हो चुका है कम नंबर पर, उनका जो एग्ज़ाम है दोस्तों हो सकता है हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया हो। ठीक है, तो हमारे द्वारा यही जानकारियाँ जो है निकली है। आपकी क्या राय है इस पर आप जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि 127 से 130 जिनका बन रहा था। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं 127 से 130 जिनका बन रहा था, इनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है। तो हमसे बोल रहे थे कि सर हमारा इतना बन रहा है लेकिन हमारा जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है। तो मेरे भाई इतना तो काफ़ी ज़्यादा होता है। 120 से 122 नंबर वालों का जो सिलेक्शन है वो हो चुका है, लेकिन इनका जो सिलेक्शन है नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि इनका जो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बता दें हम कि इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के फिर होता है दोस्तों वो 2 से 4 नंबर का होता है, बहुत होता है तो। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता है मेरे भाई। अब देखिए, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक प्रूफ तो है नहीं, तो इस पर क्या ही कर सकते हैं। और अगर बात करें हम रिमेनिंग सब्जेक्ट की रिजल्ट्स की कि सर जो बचे हुए सब्जेक्ट के रिजल्ट्स हैं ये जो है कब तक देखने को मिल सकते हैं, तो मेरे भाई इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों ऐसा है कि आपका जो जियोग्राफी और बायोलॉजी का DV का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
पूरी की पूरी जो संभावना है दोस्तों वो यही जताई जा रही है कि इसी महीने के अंत तक, ठीक है, इसी महीने के अंत तक किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट का आपका जो रिजल्ट्स है इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए ये कंफर्म नहीं है कि आपका हिंदी का आएगा रिजल्ट या फिर मैथ का आएगा, इंग्लिश का आएगा, संस्कृत का आएगा, तो ये कंफर्म नहीं है मेरे भाई। लेकिन पूरी की पूरी जो संभावना है वो यही है कि इसी महीने के अंत तक किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट्स है इसके आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी और फिर ये बायो के बारे में आपको जानकारियाँ देनी थी, हमने दिया। तो वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर बात करें कट ऑफ को लेकर कि सर बचे हुए जो सब्जेक्ट का कट ऑफ है ये कब तक कितना देखने को मिल सकता है, किस तरीके से देखने को मिल सकता है, कौन से कैटेगरी में कितना जा सकता है, तो अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए मेरे भाई तो आप हमारे पिछले वीडियो पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारियाँ दी गई है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि संस्कृत जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, संस्कृत जो आपका सब्जेक्ट है इसमें जो कट ऑफ है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिला है जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है। तो आप जो है पिछले वीडियो पर विजिट करके कट ऑफ देख सकते हैं। और अगर कुछ डाउट्स होता है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ ना आई हो, आप जो है कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी का रिप्लाई करते हैं, आपका भी करेंगे। आगे जैसा भी अपडेट होगा इन्फॉर्म करते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।